नमस्कार, सुस्वागतम। माझा नाव सोन पापड़ी आहे। हाँ जी, वही सोन पापड़ी जिसे देख हर दीपावली पर कई लोग अपनी नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और कई घरों में शोपीस की भांति फ्रिज में एक कोने में पड़ी रहती है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा परिचय टीएफआई के माध्यम से कैसे, वो भी दीपावली के इतने दिनों बाद। कहा है कि दीपावली के जितने दिन हो जाए पर मेरी एक्सपायरी का कोनो डेट नहीं है। अब बंधु, हमारे विरुद्ध आपने नाना प्रकार के चुटकुले और मीम्स तो बहुत सुने और शेयर किए होंगे। कभी ये सुना होगा कि अरे यार फिर से सोन पापड़ी, या ये कि अपने किस्मत सोन पापड़ी जैसी, कितना भी कोशिश कर लो पीछा ही नहीं छोड़ दी। या फिर माफ कर दो इन्हें, दिवाली बोनस के नाम पे सोन पापड़ी दे रहे हैं। इसमें आपका या मेरा दोष नहीं, अपना रूप रंग ही अनोखा है। मैं हूं भी तनिक हटके, पर अगली बार उन लोगन पर भी तनिक दृष्टि डाल लीजिए जो मिठाई से लेकर दवाई तक और कपड़ों से लेकर संस्कृति तक में अपने नाखून गड़ाए बैठे हैं। क्या है कि मुझे ना ढोल नगाड़े की आवश्यकता है, ना वो क्या कहते हैं पीआर और सोशल मीडिया की। मैं तो वो कला है जिसे बनाने वाले हाथ न्यूनतम साधनों में ही कुशलता से सफलता प्राप्त करते हैं। इसमें न कीट पतंगे का स्यापा, न केमिकल की नौटंकी और न ही सिंथेटिक मावे की मिलावट। मैं तो बंधु अपनी भव्य पैकेजिंग और लंबी शेल्फ लाइफ के चलते आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने पर बिना दूषित हुए किसी को भी दी जा सकता हूं। खोए की मिठाई की तरह सड़कर कूड़ेदान में नहीं फेंका जाता। आश्चर्य है कि बिल्कुल एक सुंदर भरोसेमंद मनुष्य की भांति जिस सहजता के लिए मेरा सम्मान होना चाहिए, वहां मुझे हे दृष्टि से ही देखा जाने लगा है। क्या करें, इस देश के बहुसंख्यकों की भांति हमरा भी कोई कोनो मोल नहीं समझ रहा है। वैसे कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति पश्चिमी महाराष्ट्र में हुई थी। वहां से निकलकर मैं भारत के कई हिस्सों में पहुंचा, जबकि एक कहानी है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में बना और पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में रहने वाले लोगों के बीच प्रसिद्ध होता गया। अब मैं एक अतरंगी मिठाई हूं बंधु, लिटरली जात पात धर्म से परे। कहते हैं कि कबाड़ बेचकर भी सोन पापड़ी मिल जात है। अरे कोनो गलत बात नहीं है, परंतु हर रत्न की भांति मुझे बनाने की विधि भी बड़ी अनोखी और जटिल है। घी, बेसन, शक्कर और दूध के प्रचुर मिश्रण से मुझे शिल्पकार, जिन्हें आप हलवाई भी कहते हैं, तैयार करते हैं। मुझे बनाना मैगी बनाना जितना सरल नहीं है, परंतु एक बार मैं बन गया तो मुझे टिकाए रखना सबसे सरल और सबसे उपयोगी है। यह दावा कोई और मिठाई या कन्फेक्शनरी करके दिखाए तो मानूं मैं। यदि आप मधुमेह के रोगी नहीं हैं तो घर में रखे मेरे डिब्बों में से एक को खोलिए। उत्कृष्ट बनावट का प्रतिरूप और गदगदी परतों वाले सोन पापड़ी का एक सुनहरा सुगंधित टुकड़ा मुंह में रखिए। भीतर जाने से पहले ही होठों पर ही ना घुल जाऊं तो बनाने वाले का नाम बदल दीजिएगा। कई लोगों की प्रिय मिठाई मैं यूं ही नहीं हूं। वैसे भी सोन पापड़ी में मूल सामग्री बेसन है और वह सेहत के लिए कितना लाभकारी है इसके लिए कोई विशेष शोध की आवश्यकता नहीं। बात बाजार की करें तो मैं यानी सोन पापड़ी तो तिरस्कार का विषय हो ही गई है। अब लंबी शेल्फ लाइफ और बढ़िया पैकेजिंग का दूसरा कम खर्च वाला उपहार और क्या हो सकता है? चॉकलेट्स, और क्या? नहीं समझे? यूं ही नहीं कहा था एक बंधु ने, जब किसी का काम ना खराब कर सको ना तो उसका नाम खराब करो। जितना नाम खराब होगा उतना भरोसा हिलेगा। यानी जिसे पराजित ना कर सके उसे यशहीन कर दो, उसका उपहास करो, उसकी छवि मलिन कर दो। बस ऐसा ही कुछ किया गया मेरे साथ भी। किसी बौड़म ने कह दिया कि मुझे सोन पापड़ी पसंद नहीं। ठीक है भाई, सबको मैं पछता नहीं, परंतु इसका यह अर्थ थोड़ा ही है कि जाकर हमारे बारे में अंट संट सुनाओ, नौटंकी करो और मुझ पर कीचड़ उछालने के नाम पर हमारे पर्व को भी बदनाम करो। हमरे ऊपर उपहास तो केवल बहाना है, असल में विदेशी दद्दाओं का माल भी तो चलाना है। एक छोटे से उपहास के चलते इधर के 2-4 महीनों में ही कैडबरी का टर्नओवर क्या से क्या हो सकता है, आपकी कल्पना से बाहर की बात है। जो 2000 के प्रारंभिक दशक में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में आया था,
उसने धीरे धीरे मेरे ही भाई बंधुओं को बाजार से निकलवाना प्रारंभ कर दिया। कभी फलाने मिठाई में अधिक कैलोरी निकलवा दी, कभी ढिकाने स्नैक में चर्बी बढ़वा दी। आपके कैडबरी छाप विकल्प में कौन सा अमृत बरस रहा है बंधु, तनिक बताने का कष्ट करेंगे। परंतु कंपटीशन कम नहीं है भैया। आज भी गिफ्ट पैक में कोई सच में टक्कर दे सकता है तो मैं ही हूं बंधु, ब्रांड कोई भी हो। परंतु एक बार यदि मैं मैदान में आ गया तो का कैडबरी का नेस्ले कौन न टिक पाए। और इसके लिए हम हल्दीराम दद्दा के आभारी रहेंगे। हल्दीराम के साम्राज्य की शुरुआत की भी एक अनोखी कहानी है। ये तब एक शादी में शामिल होने कलकत्ता गए थे, जिससे उन्हें वहां एक दुकान खोलने का विचार आया। बीकानेरी भुजिया व्यवसाय की ये पहली शाखा थी। दूसरी पीढ़ी ने कारोबार का विस्तार नहीं किया, परंतु पोते मनोहर लाल और शिव किशन इस व्यवसाय को नागपुर और दिल्ली ले गए। उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली स्थित हल्दीराम स्नैक्स और एथनिक फूड्स, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में नागपुर स्थित हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल और पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता स्थित हल्दीराम भुजिया वाला के साथ इस कंपनी का संचालन 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गया। तो इसका हमारी बिरादरी से क्या नाता है? नाता है भैया, वर्ष 1937 में जब गंगा बिसेन अग्रवाल ने बीकानेर में अपनी भुजिया की दुकान खोली होगी तो उन्होंने शायद ही कभी सोचा होगा कि हल्दीराम वेज शामी कबाब, सोया शामी कबाब, दही कबाब और हरा भरा कबाब बेचेगा। साथ ही साथ डिब्बा बंद रसगुल्ले, सोन पापड़ी, पानी पूरी और अब देसी रैप जैसे व्यंजनों को शामिल करके हल्दीराम ने अपने नमकीन स्नैक्स की रेंज में विविधता लाई है। परंतु यहां भी कुछ लोगों को चैन नहीं। पिछले 2 दशकों से बड़े बड़े फिल्म स्टारों को करोड़ों रुपए केवल इस बात के दिए जा रहे हैं कि हमारी जड़ बुद्धि में कुछ मीठा हो जाए, यानी चॉकलेट ठूस सके। और हम हैं कि अब भी मीठा यानी मिठाई ही सूंघते ढूंढते फिर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? मिठाई क्या ये तो प्रोटीन बार और चीनी तो हर मिठाई में है। और लोकप्रियता का आधार देखिए कि वो 35 रुपए में एक टुकड़ा दे देते हैं, तो मैं यानी सोन पापड़ी डिब्बा भर थमा दिया जाता है। परंतु कुछ मक्खनचू तो इतने महान है कि डंकिन डोनट और कोका कोला के गिफ्ट पैक देना ही दीपावली के लिए अपनी फॉर्मेलिटी समझ लेते हैं। स्थिति तो यहां तक आ चुकी है कि अब आइसक्रीम में गुलाब जामुन मिलाकर उसे एक अजूबे की तरह पेश करते हैं। यानी धन भी वहन करें, पेट भी फुलाइए, स्वास्थ्य को भी खतरे में डालिए और अंत में यह भी सिद्ध करिए कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। परिणाम नील बटे सन्नाटा। परंतु खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। शत्रुता केवल मुझ निरी सोन पापड़ी से होती तो गुलाब जामुन पर क्यों धावा बोलते? बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। आज हमारे खाद्य संस्कृति पर हमला बोला है और कल कुछ और करेंगे। अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने सुना कि सफाई मत कराएं, इससे महिलाओं को पीड़ा होती है। यह उस देश से आता है जिसका संस्कृति और विनय से 36 का आंकड़ा रहा है। फिर कहेंगे कि रंगोली मत लगाओ, फिर होगा कि देसी वस्त्र मत पहनो और फिर कहेंगे कि सांस ही मत लो। और अभी तो हमने पटाखों पर चर्चा भी नहीं की है। समझे इनका पूरा खेल बाबू। परंतु ऐसे अकेले में कब तक लड़ता रहूंगा? वैसे तो मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, परंतु दुख होता है कि मेरे बलिदान का कोई मूल्य नहीं समझ रहा है। मेरे व्यापार में भी इन दिनों ह्रास हुआ है, क्योंकि मैं अकेले अपने दम पर कब तक इन सब से भिड़ता रहूंगा। मुझे भी तो सबके सहयोग की आवश्यकता है, सबके प्रेम की आवश्यकता है। समझना होगा कि जो देसी को ना समझे वो व्यापार को क्या खाक समझे। आशा है कि एक दिन मुझ सोन पापड़ी को आप भी उपहास की दृष्टि से नहीं देखेंगे और मुझे भी भौकाल की श्रेणी में रखेंगे कि हां, हमारे पास भी सोन पापड़ी है।